हेलो दोस्तों, क्या आप भी कहानी के शौकीन हैं और आप कहानी सुनना चाहते हैं? हाँ, तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज से मैं एक नया चैनल चालू की हूँ जिसमें कि मैं तरह तरह की कहानियाँ आपको सुनाऊँगी। कुछ कहानियाँ पुरानों से संबंधित रहेंगी, कुछ नॉर्मल कहानियाँ रहेंगी। इस तरह से जो है सब तरह की कहानियों का एक संगम रहेगा यहाँ। तो आपको तरह तरह की कहानियाँ यहाँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सावन का महीना है और शिव और सावन दोनों का अटूट संबंध रहा है। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ इसी कहानी से कि शिव जी को ये सावन मास क्यों इतना प्रिय है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि सावन मास में सारे लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को कांवड़िया लोग जल चढ़ाते हैं। तो क्यों शिव जी को सावन मास में ही जल चढ़ाया जाता है, ये मैं इन सब के बारे में बताऊंगी। लेकिन शिव जी को सावन मास क्यों इतना प्रिय है, इसके बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं। तरह तरह के लोगों में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। तो मैं उसको टॉपिक बाय टॉपिक, वन बाय वन करके आपको बताती हूँ। पहली कहानी है, जैसा कि आपको पता ही है कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती, जो कि हिमवान और माता मैना के घर में पैदा हुई थी, आदिशक्ति का स्वरूप हैं, वो शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, हजारों साल तक तपस्या की। तो जब वो तपस्या करने का शुरुआत जो की, जब उनके मन में ये आया कि मुझे शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है, तो वो जब उनके मन में ये ख्याल आया था तो वो मास सावन का था। तो वो सावन मास में ही अपनी तपस्या की शुरुआत की थी। तो इसलिए भी शिव जी को सावन मास अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी सावन मास में उनकी शक्ति, आद्या शक्ति, जो पार्वती के रूप में पैदा हुई थी, वो तपस्या का रास्ता चुनी थी। दूसरी कहानी ये है कि जब पार्वती जी के हजारों साल की तपस्या जब की, उनकी तपस्या जब पूर्ण हुई और जब शिव प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए और उनके पति उनको ये स्वीकार किए कि मैं आपका पति बनूंगा, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, तो वो मास भी सावन ही था। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि शिव जी के जीवन से के बहुत ही, क्योंकि जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जब जो है कोई लड़का या कोई आदमी अपनी पत्नी को पसंद करता है, अपने लिए पत्नी पसंद करता है, तो वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो यही शिव जी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, इसलिए उन्हें सावन मास अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी मास में उन्हें अपनी प्रिया, अपनी अर्धांगिनी, अपनी आद्या शक्ति माता पार्वती उन्हें प्राप्त हुई थी, उनकी तपस्या पूर्ण हुई थी और वो उनको प्राप्त हुई थी। तीसरी कहानी है कि जब शिव और पार्वती, तपस्या तो पूर्ण हो गई थी, लेकिन जो है पार्वती जी कहीं कि नहीं, इस तरह से मैं सीधे आपके घर नहीं जाऊंगी, आपको हमारे पिता से आपको मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। तब शिव जी और पार्वती जी का जो विवाह संपन्न हुआ, क्योंकि उसकी बहुत सारे प्रोसेस हुए, मैं शिव पार्वती विवाह का बाद में आपके वर्णन करूँगी। लेकिन सब तरह के प्रोसेस हुए, जैसे विवाह में तरह तरह की आयोजन होते हैं, वो सब होता रहा। और जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो वो मास भी सावन ही था, जबकि विवाह उनका पूर्ण रूपेण संपन्न हुआ और वो अपने ससुराल में चली गई थी। तो ये भी एक कहानी प्रचलित है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है कि शिव को सावन मास में ही कांवड़िया लोग इतना जल चढ़ाते हैं, तो सो क्यों चढ़ाते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि आप जो जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन की कहानी भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों ही समुद्र का मंथन करते हैं। उसमें से 14 तरह के बहुमूल्य रत्न निकलते हैं, ये आपको पता है। लेकिन उससे पहले क्या निकला, क्या आप लोग को कोई आइडिया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नहीं, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला। हलाहल विष, जिसमें इतनी गर्मी थी कि सारी दुनिया, सारा संसार झुलसने लगा, सारा ब्रह्मांड झुलसने लगा, देवता और दैत्य दोनों ही परेशान होने लगे। तब वो लोग शिव जी से प्रार्थना करते हैं, और शिव जानते कितने भोलेनाथ हैं, लेकिन भोले बाबा हैं, सबकी परेशानी देख करके वो पिघल गए और वो विष को भी जो है ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। और तब उन्होंने उस विष को ग्रहण किया, जिससे कि माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उनके गले में ही रोक दिया।
तो वो जो विष की गर्मी थी उससे उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, और ये समुद्र मंथन का समय भी सावन का ही था। तो इसलिए जब उनकी जो गर्मी लगी तो उस गर्मी को कम करने के लिए उनके भक्त जो है उनके ऊपर जल की धारा डालते हैं, जिससे कि उनकी गर्मी शांत हो, उन्हें थोड़ी सी शांति मिले, उन्हें थोड़ा सी राहत मिले। तो इस तरह से समुद्र मंथन की प्रक्रिया भी सावन मास में हुई, उनका हलाहल पान भी सावन मास में हुआ, और हलाहल के बाद जो उनके उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए उनके भक्त जो उन पर जल डालते हैं, इसलिए वो भी सावन मास में डालते हैं। तो इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि शिव और सावन का अत्यंत अटूट संबंध है, और यही कहानी है, यही सब कारण है कि शिव जी को सावन मास अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको किसी भी तरह की कोई भी कहानी सुननी है तो आप उस कहानी के बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम में आपको वो कहानी बताऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।